Repeated? No. So those who were struggling like a bit, their struggle will be over today, because today whatever you will be doing, it will be totally affiliated with what you have done in the previous time, number one. And number two, you will get a good practice on it. When you will practice, you will feel good. नंबर टू, बच्चों अभी जो शीट्स तुम लोग को मिल रही हैं, CPS 1-2 जो मिली हैं, उसके सॉल्यूशंस मैंने कल भेजे हैं. ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जितने हो जाए करो, फोर्स मत करो, प्रेशर मत करो कि ये करना जरूरी है, अभी करेंगे नहीं तो बाद में गड़बड़ होगी. टाइम मिलता है तो जितने हो जाते हैं उतने करो. मेरी विश है कि आप लोग को कर लेना चाहिए पूरा अभी, लेकिन अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो छोड़ भी सकते हो. जो करंट टॉपिक चल रहा है ना, उससे कॉम्प्रोमाइज मत करो. मैं लास्ट टाइम में किसी से सुना था कि हमने सुना है ये टॉपिक टफ है, तो बताओ, एक बात बताओ, तुम लास्ट टाइम में जितने बच्चे जिनसे मैं रिकॉर्डिंग के बाद बात कर रहा था, वो तो बोल रहे थे सब समझ में आ रहा है, कहाँ से टफ हो गए. समझ में आना जरूरी है, टफ नहीं है. टफ कौन पढ़ा रहा है उस पर डिपेंड करता है, नंबर वन. एंड नंबर टू, बच्चों ये बहुत टेंशन वाला टॉपिक है ही नहीं, ये बहुत लॉजिकल टॉपिक है. इसको बुक्स के अकॉर्डिंग मत पढ़ो, NPR क्या होता है और NCR का मीनिंग क्या होता है, वो नहीं. इसको लॉजिकली पढ़ो, ठीक है. अब आप मुझे बताओ, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, याद करो और बताओ. तो कैंसर को अरेंज करना है. अच्छा, कैंसर को बताओ, कैंसर को भी कोई अरेंज करता है? ठीक है, हम लोग ने कर दिया लेकिन इसको. अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन थे, चारों क्वेश्चन एक बार बताओ क्या क्या थे. पहला क्वेश्चन क्या था? Starts with C. सी Starts with C. सेकंड क्वेश्चन क्या था? Starts with a vowel. विद वॉवल वॉवेल्स टुगेदर, यही था क्या? नहीं सर, स्टार्ट्स विद वॉवल. Starts with vowel. Starts. योर वीडियो इज ब्लर. नहीं यार, और लोगों से पूछ. नहीं है सर. नो सर. नहीं है सर. तू रीजॉइन कर ले बेटा एक बार, है ना. Starts with vowel. बच्चों सी पार्ट क्या था इसका? Vowels are together. वॉवेल्स आर टुगेदर. Vowels are together. और डी पार्ट क्या था? Vowels are Vowels are at not odd placed. places. Are at odd places. अच्छा, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे और चारों पार्ट्स कर चुके थे, राइट. अब क्वेश्चन इसी में, इसको मैं 1 बोल देता हूँ. चलो, अब आज के लिए क्वेश्चन नंबर 2, ये 1 मैं रिपीटेडली आज 1 मान के ही चल रहा हूँ, ये हम लोगों ने कर लिया है, राइट. ये 1 क्वेश्चन जो था बच्चों, ये क्या था पता है? यूजिंग ऑल लेटर्स, यही था ना बच्चों, सारे के सारे 6 यूज करके कैसे Yes. करें, राइट. अब क्वेश्चन है, सॉल्व और फाइंड द नंबर ऑफ ways using any 5 out of 6 objects for all cases A, B, C, D. सोचो बच्चों, अगर 5 ही जगह होती, राइट, तो ABCD का आंसर क्या देते हम लोग? बच्चों A को A1 मान लेते हैं, A को A1 वाला आंसर दे देंगे, ठीक है. B को B1 वाला, C को C1 वाला, D को D1 वाला. ये क्वेश्चन चेंज कर दिया. आप सोचो बच्चों, थोड़ा सा हिम्मत दिखाओ और सोचो क्वेश्चन में, you will be able to solve. There is no issue regarding anything. Try. मैं 1 by 1 1 मिनट का टाइम दूंगा ताकि सब बच्चे क्वेश्चन समझ लें, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, एंड देन वी कैन गो अहेड.
सर सेकंड केस में सिर्फ 5 ऑब्जेक्ट लेने हैं ना हमें? हाँ बेटे 5 ऑब्जेक्ट ही Yes, sir. लेने हैं। अब ये प्रॉब्लम आ जाएगी ना 5 ऑब्जेक्ट कौन से लेने हैं, है ना। तो 1 बाय 1 बात करते हैं, 1-1 मिनट का टाइम सबके लिए लेते हैं और फिर समझते हैं। बच्चों एक बात समझ लो, ये चैप्टर अपन लोग मिलके करेंगे ना तो अच्छा होगा। अगर मैं पढ़ाऊंगा ना ये टॉपिक तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। मिलके करते हैं, अपने अपने आइडियाज तुम शेयर करो मेरे साथ, सर मैंने गलत आइडिया शेयर किया या मैंने ये आइडिया शेयर किया तब भी मेरा आंसर सेम आया। इस तरह से क्वेश्चन, इस तरह से टॉपिक अच्छा हो जाएगा। और मैं 2-3 लेक्चर में मैं खत्म कर सकता हूँ उसको, लेकिन इसको पढ़ना ठीक से है क्योंकि ये अपना ब्रेन ग्रो करता है बच्चों, इससे आगे लेक्चर्स में बहुत फायदा होएगा। गो फॉर इट। बच्चों आपका जो आंसर आया ना उसको जरा ध्यान दो। क्वेश्चन क्या है बच्चों, बताओ। चलो क्वेश्चन क्या है? 6 words, 6 letters में से 5 letters choose. 6 लेटर्स में से 5 लेटर सेलेक्ट करने हैं और फिर उनको भरना है। और किस तरह से भरना है, क्या चॉइस है बच्चों? कि फर्स्ट E प्लेस से पर सी आना चाहिए, फर्स्ट प्लेस पर सी आना चाहिए। तो बच्चों एक काम करो ना, ये जो 6 लेटर हैं सी, सी, ए, ई, एन, आर, ये 6 हो गए बच्चों। इसमें से दोनों में से एक सी चुनो बच्चों। बच्चों 2 सी में से एक सी चुनने के तरीके कितने हैं? जैसे ये 2 सी One. लिखे हुए हैं, 1. एक ही तरीका है ना। तो 1 वेज से यहाँ पे सी भर दो बच्चों, और भरने का तरीका भी एक ही रहेगा, सेलेक्टिंग सी एंड प्लेसिंग। ये हो गया बच्चों फर्स्ट प्लेस फिक्स। अब बच्चों इस पे सी अगर चला जाएगा तो दोनों में से एक सी बचेगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? Yes, sir. हाँ सर। साथ में ए, ई, एन, आर ये बचेगा। मानते हो? अब बच्चों ये 5 लेटर है और कितनी जगह है बताओ? 4 जगह So है। 4. तो इस प्लेस को 5 वेज से भर सकते हैं, या फिर बच्चों ऐसा क्यों करेंगे, एक काम करेंगे ना, 5 में से 4 प्लेसेस सेलेक्ट करेंगे। कितने तरह से सेलेक्ट करेंगे बच्चों? 5C 4 वेज से। 5C4। और बच्चों ये सारे के सारे डिफरेंट है कि नहीं है? 5 में से 4 जो भी सेलेक्ट होंगे वो डिफरेंट है कि नहीं? 5 factorial. तो कितने वेज से अरेंज कर देंगे उसको? 4 फैक्टोरियल 5 के फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। factorial. 4. 4 फैक्टोरियल। बच्चों ये सी तो अरेंज करना ही नहीं, ये तो फिक्स कर चुके हम लोग। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यहाँ पे अगर एक सी फिक्स हो जाए तो बच्चों अब ये इन्हीं जगह को अरेंज करना है। इन जगह को अरेंज करने के लिए ये वाले चीजें हैं। इनमें से कोई भी 4 लोगे तो बताओ चारों डिफरेंट होंगे कि नहीं होंगे बच्चों? से यस और नो? Yes, sir. और चारों डिफरेंट को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 4 हो जाएंगे ना बच्चों। आंसर कितना Yes, आंसर आ रहा है sir. बच्चों? जरा एक बार बताओ इसका। 120 आ रहा है। 120 आंसर वाले क्वेश्चन शायद ज्यादा ले रहे हैं। 5C4 तो 5 हो गया ना, 5 और फैक्टोरियल 4, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 कितना हो गया बच्चों? 120 इज द आंसर, राइट। और जब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए A1 के लिए मैंने टाइम दिया तुम लोग को, A2 के लिए फिर मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा। सब लोग सोचो अपने, नहीं A1 को एक बार फिर वापस देखते हैं बच्चों। A1 का ये मेथड 1 हो गया, मेथड 1। A1 का मेथड 2 लेते हैं बच्चों एक चीज बताओ, वापस वही कहानी है। 1 2 3 4 5 प्लेसेस, मेथड 2 वापस वही कहानी है बच्चों। पूछ क्या रहा है कि ये वाले जो है ना, ये बच्चों ये इनमें से कोई से भी 5 यहाँ पे मेरे को भरने हैं। तो बच्चों 5 सेलेक्ट कर ले, 2 केस बना ले। अच्छा इनमें से बच्चों एक चीज बताओ, सी, सी, एन, आर, ए, ई, इनमें से अगर मुझे 4 लेटर सेलेक्ट करने हो तो बताओ सिलेक्शन कैसे करते थे बच्चों? यही तो तरीका था, 2 सेम ऑल डिफरेंट। बस यही तो 2 ही तो केस बनेंगे बच्चों, सी,
एन आर ए ई। बच्चों ये दो ही तो केस बनेंगे। अगर मान लो 5 जगह के लिए इसमें से 4 लेटर चुनने हैं मुझे, नहीं सॉरी, तो 5 जगह के लिए 6 में से 5 चुनने हैं। तो बच्चों 6 में से 5 चुनने हैं, जब चुनने होते हैं, जब सेलेक्ट करने होते हैं तो क्या करते हैं, जब सेम आइडेंटिकल वाले आते हैं तो बॉक्स में बंद कर लेते हैं ना, सेट बनाते हैं ना बच्चों, हाँ हाँ सर। बराबर। तो दो ही केस बनेंगे ना बच्चों यहाँ पे, या तो दोनों सी सेलेक्ट करें, केस 1 2C, एंड बच्चों कितने डिफरेंट 2C आ जाएंगे तो थ्री डिफरेंट। और दूसरा केस क्या बनेगा बच्चों, केस, ये तो केस 1 1 हो C गया, केस 1। केस 2 क्या बनेगा बच्चों, all केस 2 बनेगा all वन different. डिफरेंट। वन डिफरेंट का क्या मतलब, ऑल डिफरेंट हो गया ना बच्चों वो तो। अरे बाबा 2C तो एक साथ आएंगे बस, उसके अलावा तो ऑल डिफरेंट वाला एक केस बनेगा ना। 2 सेम 3 डिफरेंट और ऑल डिफरेंट, ये केस बनेंगे ना बच्चों। बताओ Yes, केस sir. 1 का आंसर, बताओ बच्चों केस 1 का आंसर कैसे लिखोगे। 2C और 3 डिफरेंट सेलेक्ट करने के तरीके बताओ बच्चों, सेलेक्ट करने के तरीके। 1 2C into सेलेक्ट 1 करने का into एक ही तरीका है, 5C3 C3. एक ही तरीका है। 2C सेलेक्ट करने का एक ही तरीका है, से यस और नो बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. राइट। अब 3 डिफरेंट सेलेक्ट करना है बच्चों, इसमें से 3 डिफरेंट कितनी तरह से सेलेक्ट करोगे बताओ। 5 नहीं नहीं, 4C3 अगर तुम 5C3 कर दोगे तो बताओ क्या गलत हो जाएगा। C आ C जाएगा। repeat हो एक जाएगा. सी और आ सकता है ना, फिर तीसरा सी आ जाएगा, तीसरा सी तो आ ही नहीं सकता। तो बच्चों जो 3 डिफरेंट सेलेक्ट करने हैं, 3 डिफरेंट सेलेक्ट करने हैं, वो कितने में से करोगे बताओ, 4 में से करोगे, 5 में से। 4C3. 4C3। अब बच्चों बताओ, ये जो बॉक्स मैंने बना दिया है, ये जो बॉक्स मैंने बना दिया है, इसमें कितने लेटर सेलेक्ट हो चुके हैं, कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं, 5 5। और ये जो 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो चुके हैं बच्चों, इसमें 2C आए कि नहीं आए बताओ। Yes, sir. हाँ तो बच्चों ये 5 को अरेंज करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय कितने बच्चों, 2 factor 2 factorial. 2 factorial. 2 factorial. 2 फैक्टोरियल। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। yes यस, ये रॉन्ग है बच्चों, बताओ क्यों रॉन्ग है। क्वेश्चन क्या है पहले बताओ, सर पहले क्योंकि बताओ सी क्वेश्चन भी, क्या है। सर सी भी है सर। 2C सेलेक्ट किए बच्चों, वो सी सेलेक्ट करके सी किसी भी जगह जा सकता है, ऐसा क्वेश्चन है क्या, no No, sir sir. C नहीं है। start क्या क्वेश्चन है बताओ, सी को फर्स्ट प्लेस पे लिखना है, यानी तुमने एक तरह से जो सी सेलेक्ट किया उसको फर्स्ट प्लेस पे पहले ही बिठा दो, फर्स्ट प्लेस पे पहले ही बिठा दो। ये सिलेक्शन ऑफ सी है, सिलेक्शन ऑफ सी है। और बच्चों ये क्या है पता है, प्लेसमेंट ऑफ सी है, प्लेस सी एट फर्स्ट प्लेस। बताओ बच्चों सही है कि नहीं है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। कहानी पूरी करो अपनी, मतलब क्वेश्चन जो दिया गया पूरा क्वेश्चन बनाओ उसको। बच्चों फर्स्ट प्लेस पे सी आ गया, अब बताओ अरेंज कितने करने हैं बच्चों। अब इसको 4C3 को नहीं, 4C3 तो क्या किया बच्चों, 3 डिफरेंट सेलेक्ट कर दिया है, राइट। अब बच्चों अरेंज किसको करना है बताओ, अरेंज कितनी जगह करना है, 4 जगह अरेंज करना है ना। फर्स्ट प्लेस पे तो सी आ चुका ना बच्चों, हाँ सर। yes तो 4 जगह में अरेंज करने के तरीके कितने आएंगे बच्चों, 4 factor 4 फैक्टोरियल। से यस और नो बच्चों, से यस और नो, Yes, sir. Yes, yes sir. फैक्टोरियल 4। ये केस 1 हुआ है बच्चों, केस 1 है ये। केस 2 अभी सॉल्व करना है, केस 2 सॉल्व सर ये करना है। 4 फैक्टोरियल कहाँ से आया? बेटा बेटा देख, तेरे पास जगह कितनी है, जगह कितनी है इस कंडीशन में, 1 2 3 4 5 जगह है, बराबर। 2C सेलेक्ट करने का कितना तरीका, एक तरीका, और उसको रखने का तरीका कितना, एक ही है, यहाँ पे रख दो बस। क्वेश्चन यही तो है, स्टार्ट्स विद सी, यस बराबर। अब बता कितनी जगह बची, 1 2 3 4 जगह बची। इन 4 जगह में सी तो एक बार दो सी सेलेक्ट किए थे, वो तो यहाँ पे एक सी तो यहाँ पे आ चुका। 4 जगह में फैक्टोरियल 4 वेज से चारों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते अरेंज कर देगा नहीं कर देगा बेटा। यस सर। ये केस 1 हो गया। केस 2 क्या है बच्चों, ऑल डिफरेंट। ऑल डिफरेंट बताओ बच्चों, ये 2 बॉक्सेस में से ऑल डिफरेंट सेलेक्ट करने का तरीका कितना है, कितने में से कितना सेलेक्ट करना है, 5 ही तो सेलेक्ट करने हैं बच्चों। मैंने इसीलिए बोला पुराना वाला लेक्चर पढ़ के आओ बच्चों, 5 में से 5 सेलेक्ट करने हैं, से यस और नो। yes तो कितनी तरह से सेलेक्ट होएगा बच्चों, 5C 5। 5 और बच्चों इनको अरेंज करना है, अब इनको अरेंज करना सीखो। अरेंज कैसे करना है बताओ, फैक्टोरियल 5 से अरेंज करोगे क्या बच्चों, Yes, sir.
नहीं नहीं सर नहीं नहीं, क्वेश्चन पूरा पढ़ो। सी फर्स्ट प्लेस पे आना चाहिए, तो बताओ बाकी बचे हुए प्लेसेस को कितने ढंग से अरेंज करोगे Four. बच्चों? 4 factorial फैक्टोरियल बराबर है बच्चों? हाँ। अब मुझे एक चीज बताओ, या तो दोनों सी सेलेक्ट होंगे और फिर अरेंज होंगे, या फिर एक ही सी सेलेक्ट होगा और फिर अरेंज होंगे। ये दोनों केसेस और आएगा कि एंड आएगा? केस 1 और और। केस 2 में और आएगा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ना बच्चों? yes sir Yes. एडिशन का आंसर कितना आता है बच्चों, बताओ? एडिशन का आंसर बताओ। 4c3 इंटू फैक्टोरियल 4, 4c3 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइड प्लस 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 5c5 इंटू फैक्टोरियल 4। बच्चों 4c3 होता है 120 4, आता है। 4 फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 कॉमन ले लो बच्चों, 4 प्लस 1 कितना बन गया? 5 फैक्टोरियल 120 आ गया ना बच्चों? देखो लॉजिक अगर करेक्ट होगा तो आंसर रॉन्ग आने के चांस है ही नहीं बच्चों। समझ में आ गया? हाँ बोल। सर केस 1 में फर्स्ट प्लेस में हमने सी रख दिया तो सेकंड प्लेस में भी सी आ सकता है ना? हाँ आ सकता है ना। देख, या तो दोनों सी तेरे को इस अरेंजमेंट में दिखेंगे या एक ही सी इस अरेंजमेंट में दिखेगा। तेरे पास में 6 लेटर है ना बेटा, लेटर 6 हैं, मतलब ऑब्जेक्ट 6 हैं और प्लेसेस 5 है। तो 5 प्लेस पे बहुत बार ऐसा होगा कि सिर्फ एक ही बार सी दिखेगा तुझे पिक्चर में, और बहुत बार ऐसा होगा कि दोनों सी दिखेंगे एक पिक्चर में, बराबर ना? यस ये गारंटी है कि एक सी जो दिखेगा ना वो फर्स्ट प्लेस पर ही दिखेगा, और दोनों सी अगर दिखेंगे तब भी एक सी फर्स्ट प्लेस पर दिखेगा और एक इधर अरेंज हो रहा होगा। तब ये 2 केस लिए मैंने। यस सर। अंडरस्टूड क्या यस सर। बच्चों? अब 2 मिनट का टाइम सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है? स्टार्ट्स विद वोवेल। जरा ट्राई करो। अच्छा बच्चों इसको कॉपी कर लो क्योंकि जगह चाहिएगी, तो इसको पहले A1 वाला पार्ट कॉपी कर लो, फिर इसी को इरेज करके A2 वाला पार्ट करते हैं। स्टार्ट्स विद वोवेल। सर एक डाउट है। हाँ बोल बेटा। सर हमने जो कल क्वेश्चन सॉल्व किया मतलब यही क्वेश्चन था ना, तो सर हमने जो उसमें का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया स्टार्ट्स विद सी, तो उसका भी हमारा आंसर 120 आया था ना, मतलब जिसने आंसर 120 आना कुछ बड़ी बात नहीं है। आंसर तो आगे वाले बहुत सारे क्वेश्चंस के 120 आएंगे। नहीं सर, डाउट मेरा ये नहीं था सर, डाउट था मेरा कि हमने उसमें मतलब इसमें और उसमें डिफरेंस बस इतना ही था ना लेटर्स का, कि 6 और 5 का। हाँ 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 हाँ, तो क्योंकि हमने उसमें फर्स्ट को मतलब सिलेक्टिंग 1 सी, तो एक ही सी सिलेक्ट किया था और बाकी Yes, फैक्टोरियल ऑफ yes. 5 किया। यस। सर जो 1 into 1 है सर, उसमें जो सर सिलेक्शन ऑफ सी लिखा है सर, मतलब नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग सी ना? हाँ बेटा। सर आपने जो अभी मतलब दो दो मेथड दिए हैं, तो सर आपको मतलब प्रिफरेबल कौन सी मेथड हम मोस्टली यूज करें? हमेशा हमेशा ओपन रहो बेटा और एक आराम से पढ़ो। मैंने एक चीज देखा है कि तुम्हारे बैच में थोड़े दिन 2-4 लेक्चर जो है ना आराम से होंगे, तुम्हारे दिमाग में घुसेंगी चीजें, मजा आना शुरू होगा, तब तुम इस चैप्टर को लाइक करना शुरू करोगे। तुम्हें किसी मुझे किसी बच्चे ने बताया था कि कोई सीनियर बोल रहा था कि ये चैप्टर डिफिकल्ट है। बच्चों ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, सीखने के लिए तैयार रहो और डिस्कशन के लिए तैयार रहो। जैसे 2 दोस्त डिस्कस नहीं करते हैं किसी चीज को, वैसे डिस्कस करोगे ना तो बड़ा मजा आएगा चैप्टर सॉल्व करने में। तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मैं हर एक चीज को क्रिस्टल क्लियर करते हुए आगे बढ़ूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा एडमेंट रहो कि ये चीज सीखनी है, कुछ भी हो जाए। हाँ तू कुछ पूछ रहा था बेटा? हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था कि अभी आपने जो ये मेथड्स दिए,
तो आप क्या सजेस्ट करोगे सर कि मोस्ट प्रिफरेबल मतलब हम लोग कौन सी मेथड मोस्टली यूज करें या फिर? मैं सजेस्ट करूंगा कि तेरा ये 2 मेथड तुझे आते हैं, तुझे अगर टाइम मिले और तुझे यार एक मेथड में और निकालता हूँ, राइट, और वो मेथड तेरा गलत अगर आए तो तू अपने दोस्त से पूछे कि यार मैंने ऐसे सॉल्व किया और मेरा गलत आया, बता मेरा गलत क्यों आया, मैंने क्या गलती की, और वो तुझे समझा दे कि हाँ ये गलत तूने किया। बच्चों ये चैप्टर आपस में बातें करते करते जब करते हैं ना तो ये चैप्टर फिक्स हो जाता है। और एक बात मान के चलो, एडवांस में इस चैप्टर का एक क्वेश्चन आएगा कि इस क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन आ जाएंगे, यू नेवर नो। आईआईटी का कोई भरोसा नहीं है, जिस तरह के आईआईटी के पैटर्न्स बदलते चले जा रहे हैं, किस चैप्टर का कितना वेटेज किसी एग्जाम में रहेगा, यू नेवर नो। हर चैप्टर अच्छे से सीखना है, तो मैं बोलूंगा कि इसका दोनों ही मेथड अडॉप्ट करो, दोनों ही मेथड सीखो। कोई तीसरा अगर और मिलता है जिससे आंसर 120 आ रहा है, बच्चों इसमें एक चीज प्लस पॉइंट है, पता है क्या है, इसमें गलत मेथड से सही आंसर नहीं आता है कभी भी, मतलब कभी भी नहीं, ज्यादातर टाइमिंग्स गलत मेथड से सही आंसर लाना डिफिकल्ट होता है। अगर आंसर सही आ रहा है ना तो मेथड जरूर मतलब एप्लीकेबल मेथड है, ये मान के चलो। रॉन्ग आ रहा है ना तो बताओ रॉन्ग क्या आएगा आंसर, या तो नंबर ऑफ वेज ज्यादा आएंगे या कम आएंगे। ज्यादा आए इसका मतलब कुछ केसेस छोड़ दिए, कम आएगा मतलब कुछ केसेस, ज्यादा आए इसका मतलब कुछ केसेस ज्यादा ले लिए, तो पता करो कौन से ज्यादा ले लिए। आंसर कम आ रहा है मतलब कुछ केसेस छोड़ दिए, तो पता करो कौन से ज्यादा आए। लेकिन बच्चों 5 मिनट से ज्यादा मत लो इस सब चीज में, नहीं आता है तो फिर अपने दोस्त से डिस्कस कर लो दैट वे। इसके दोनों मेथड आने चाहिए, ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। हाँ बोलो सर बेटा। आप मेथड 2 का केस 1 फिर से बता सकते हो? अच्छा बेटा, मेथड 2 का केस 1 है क्या, पहले तुम मुझे ये बताओ केस 1 क्या है। हम कर क्या रहे, इन 5 सॉरी ये 6 ऑब्जेक्ट्स में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं। अब तुम्हें सिर्फ एक ही क्वेश्चन मिलता है, सेलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ द 6, मतलब सेलेक्ट 5 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ द 6। तो तुम्हारे दिमाग में आता है यार अगर दोनों सी एक साथ सेलेक्ट होंगे तो तरीका अलग बदल जाएगा, और अगर दोनों सी नहीं एक ही सी सेलेक्ट होगा तो तरीका अलग बदलेगा। बताओ यस और नो, 2 क्वेश्चन Yes, किए sir. ना हमने इस तरह के। तो हम लोगों ने पहला केस लिया जिसमें दोनों सी सेलेक्ट हुए। दोनों सी सेलेक्ट करने का एक ही तरीका हुआ बेटा, हाँ सर। राइट। उसको फर्स्ट प्लेस पर सी आना चाहिए, लिखा हुआ है ना, उसको अरेंज करने का भी एक ही तरीका हुआ, बराबर से यस और नो। यस सर। अब बच्चे तेरे को बाकी बचे हुए 5 जगह में से, आई रिपीट 5 जगह में से, समझ एक चीज, पहले प्लेस पे तूने सी भर दिया है और तेरे पास में 4 लेटर यहाँ पे है, आई रिपीट 4 जगह और तुझे और भरनी है, जिसमें से फर्स्ट प्लेस सी पे भरा जा चुका है, 4 जगह और भरनी है। 2 सी तू ले चुकी है, तो अब कितने ऑब्जेक्ट लेने हैं बता तुझे इन 4 जगह में भरने के लिए? 3 ही लेने हैं ना। 2 सी ले चुकी है, 1 सी को फर्स्ट प्लेस पे भेज चुकी है, 1 सी तेरे हाथ में है अभी, हाँ राइट, सर। जो तू इन जगह में से कहीं भी भर देगी, बराबर है। और 1 सी सॉरी 1 सी तेरे हाथ में, अब 3 तुझे यहां से और लेने हैं, बराबर है। यस सर। अब आउट ऑफ द 5 ऑब्जेक्ट 1 सी लेने का, 1 सी नहीं, आउट ऑफ द 5 ऑब्जेक्ट 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे बेटा? 5C3 होंगे कि 4C3 होंगे बता? सर 4C3। 4C3 क्यों लिया तूने? क्योंकि सी नहीं ले सकते ना अभी, ऑलरेडी सी मेरे हाथ में है, ऑलरेडी ले चुका हूं मैं, इसलिए 4 में से कोई भी 3 ले लो। 4 में से कोई भी 3 ले लिए। अब ये टोटल लेटर कितने हो गए बेटा? ये तो 5 हो गए टोटल, लेकिन सी ऑलरेडी फर्स्ट प्लेस पे आ चुका है, तो टोटल लेटर कितने हो गए? 4C3 में 4 हो गए ना, एक सी और बाकी बचे हुए 3, इन चारों को फैक्टोरियल 4 वेज से अरेंज कर दिया, बराबर। यस सर, गॉट इट। बच्चों सेकंड क्वेश्चन का आंसर आया क्या? 120. अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली हर बार 120 आंसर आ रहा है बच्चों। मतलब मैं फिर बोल रहा हूँ अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 120 इज द करेक्ट आंसर। सर मेरे को 240 है। देखते हैं 240 आंसर आ रहा है तो क्या लॉजिक होगा उसका। एक मिनट। हाँ बच्चों ट्राई करते हैं, अभी जगह है यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं क्वेश्चन।
ये B1 हो गया बच्चों। B1 क्या है? स्टार्ट्स विद वोवेल। कितनी जगह है बच्चों? फिर वापस इसको लिखते हैं C A E N R, स्टार्ट्स विद वोवेल। इसका मतलब बच्चों दोनों में से कोई एक वोवेल फर्स्ट प्लेस पर आएगा। से यस और नो बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. कितनी तरह से आ सकता है बच्चों? 2 वेज से आ सकता है कि नहीं आ 2C1. सकता है? 2C1 ही लिखते हैं। 2C1 वेज से आ सकता है। दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया और उसको यहाँ पे बच्चों दोनों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लिया तो या तो ए यहाँ पे आएगा या ई यहाँ पे आएगा। बच्चों ए रख दो यहाँ पे। दो तरीके तो लिख ही दिए ना, ई आना भी इन दो तरीकों में ही है एक्चुअली। बच्चों ए मान लो ए आ गया। अब कौन कौन बचा बच्चों? इस ए को उड़ा दो यहाँ से। बाकी 4 जगह भरनी है बच्चों। और लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो बच्चों 5 में से कोई भी 4 सेलेक्ट करके और फिर मेरे को इस जगह को भरनी है। से यस और नो बच्चों? तो इसको मैं दो केसेस ले लूं, सीसी एंड डिफरेंट। सीसी दोनों सी आए या फिर एक ही सी आए? बोलो बच्चों सही है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों 2C1 वेज से जब दोनों सी आएंगे CCENR, दोनों सी अगर सेलेक्ट करूंगा बच्चों एक तरह से तो दोनों सी सेलेक्ट कर लिए बराबर। बाकी बच्चे कितने बच्चों? दोनों सी यहाँ आएंगे। अब दो ही तो और सेलेक्ट करने हैं। हाँ। दो ही तो और सेलेक्ट करने हैं। कितनी तरह से सेलेक्ट करोगे बच्चों? 3 में से कोई दो। कितनी तरह से सेलेक्ट करोगे? 3C2 वेज से सेलेक्ट करोगे ना बच्चों? Yes, yes, तीन में से कोई भी दो सेलेक्ट कर लिए। अब बच्चों इसको अरेंज कितनी तरह से करोगे बताओ? फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2। से यस और नो बच्चों? Yes. दोनों सी आ गए। फिर इन तीन में से बच्चों ये ए तो जा चुका है पहले प्लेस पे, इसको मत ले लेना। ई एन आर 3 में से कोई दो सेलेक्ट किए, राइट? 2 यहाँ पे हैं, 2 सी हैं, 4 जगह हैं। फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल टी। बच्चों अगर एक ही सी सेलेक्ट होता तो एक ही सी सेलेक्ट होता तो बच्चों एक बार बताओ, एक सी सेलेक्ट करने के बाद में अगर एक ही सी सेलेक्ट होगा तो बच्चों एक सी को तो उड़ाना पड़ेगा ना, अदरवाइज वो वापस सेलेक्ट हो सकता है ना बच्चों? Yes, sir. मानते हो नहीं मानते हो? अगर एग्जैक्टली एक ही सी हमें फोटोग्राफ में दिखे तो बताओ ये एक सी सेलेक्ट होने के बाद एक सी सेलेक्ट, 2 सी में से एक सी सेलेक्ट करने के कितने तरीके बताओ बच्चों? एक ही तरीका, राइट? अब बाकी बचा हुआ सी तो भगाना पड़ेगा ना भाई, तू भाग यहाँ से वरना तू अरेंजमेंट में शामिल हो जाएगा, बराबर ना? तो बाकी बचे कितने अल्फाबेट्स बचे बच्चों बताओ? 3. 3 कैसे? 3 बचे ना? अरे ए तो ले लिया ना, 3 बचे ना बच्चों? Yes. 3 बचे ना? और 3 में से तीनों ही लेने हैं बच्चों। बताओ 3 में से तीनों ही लेने हैं। से यस और नो? Yes, sir. 3 में से तीनों ले रहे हैं और बच्चों एक सी शामिल हुआ और 3 में से तीनों ले लिए। बन गए कितने टोटल? 4 बन गए। इन चारों को अरेंज करने के तरीके कितने होंगे बच्चों? Factorial. फैक्टोरियल 4 होंगे कि नहीं होंगे बच्चों? से यस और नो? सर एक डाउट है हाँ बोलना। सर। हमने अभी फर्स्ट केस लिया सीसी दोनों साथ में, मतलब हाँ। दोनों एक दूसरे के दोनों आजू साथ में नहीं, दोनों ही अरेंजमेंट में कहीं दिखेंगे। ओके, हाँ राइट, समझ हो गया फिर डाउट क्लियर सर, हो गया। ठीक है ना? यस भी सर, किसी मुझे बच्चे लगा को कि doubt है दोनों क्या? साथ में लिए तो फिर सेकंड केस में हम लोग दोनों सी क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि अरेंजमेंट में तो दोनों आने चाहिए ना। हाँ मैं वही कह रहा हूँ, या तो तुझे दोनों सी अरेंजमेंट में दिखेंगे या तुझे एक ही सी अरेंजमेंट में दिखेगा। समझ गया सर। दोनों सी अगर अरेंजमेंट में दिखेंगे तो फर्स्ट प्लेस पे सी आएगा, वो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, वो फिर पुराना क्वेश्चन था, यस सर। राइट? दोनों सी साथ में आएंगे तो लेने के तरीके कितने हुए? एक ही तरीका हुआ ना? यस, दोनों सी ले लिए। ए ऑलरेडी आ चुका है, बाकी बचे कितने? 3 प्लेसेस कितने रहे बता? तो ए ले चुका, दोनों सी ले चुका और 5 ही प्लेस है तो 2 ही प्लेस बचे ना। लेटर कितने बचे बता? 3 बचे ना? 3 में से कोई भी 2 ले और फैक्टोरियल कि 3 में से कोई भी 2 ले, ये 2 ले लिए तो टोटल कितने हो गए बेटा? ये तो अरेंज करना नहीं है, बता करना है क्या? नहीं, हो गया ऑलरेडी, ये तो हो चुका है अरेंज। अब इन 4 को अरेंज करना है। कितनी तरह से अरेंज करेगा? फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2। समझ में आया नहीं आया बेटा? समझ गया सर, समझ गया, थैंक यू सर। हाँ चलो ओके। तो बच्चों आंसर कितना आएगा बताओ? इसका आंसर कितना आएगा? या तो ये वाला केस या ये वाला केस। तो ऐसे लिख दूं क्या बच्चों? 2C1 into 3C2 into फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2।
बोलो बच्चों सही है ना, प्लस 2c1 इंटू 3c3 इंटू फैक्टोरियल 4। बच्चों 2c1 वोवेल सेलेक्ट किया, 3c2 दोनों c के अलावा दो अल्फाबेट सेलेक्ट किए, दोनों c क्योंकि यहाँ आ गए इसलिए अरेंजमेंट फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 होएगा, क्योंकि फर्स्ट प्लेस पर a या e में से कोई यहाँ आ चुका है, राइट। बाकी बचे हुए 3c2 में 2c शामिल है और दो नए अल्फाबेट्स हैं, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 वे से हम अरेंज करेंगे। बच्चों सिमिलरली ये एक्सप्लेन किया जा सकता है। आंसर इसका कितना आ रहा है बच्चों? 120। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो बच्चों, इसका आंसर भी 1 ही आ रहा है, सॉरी 120 ही आ रहा है। बच्चों तीसरे क्वेश्चन के लिए फिर 5 मिनट, 5 मिनट नहीं 2 मिनट का टाइम सब लोगों को है, ट्राई करो। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? वैसे इसमें वोवेल्स आर टुगेदर, तुम्हें पता है ना, तुम पता है बच्चों क्या करो, इसका जो सी वाला पार्ट पहले था ना, 6 में से 6 के 6 अरेंज करना, उसका सॉल्यूशन देखो और फिर 5 वाला सॉल्यूशन निकालो, मजा आएगा। टाइम लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, टाइम लो आराम से, रिलैक्स मूड में पढ़ो और खुद से कोशिश करो कि मैं क्या कर सकता हूँ इस क्वेश्चन में। ट्राई करो बच्चों, 2-3 मिनट देता हूँ, चलो। सर हाँ बोल बेटा। सर बी वाले ऑप्शन में जो पहला केस लेना कि जब दो सी होंगे, जो वो 3c2 है ना सर, वो मतलब ये तीन ये जैसे मतलब जो ये ENR है तो उसमें से सिलेक्ट करने का है ना तरीके। बेटा 1 मिनट, हाँ 1 मिनट प्लीज। And Just give me 2 more seconds. हाँ बेटा हो गया मेरा काम। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा था, मैंने इंटरप्ट किया, बोलो बेटा। तो जो बी वाला ऑप्शन है उसका जो हम लोगों ने पहला केस लिया सर, तो उसमें जो 3c2 है मतलब वो जो सर नहीं, ये जो बी वाला ऑप्शन है बी वाला, हाँ हाँ तो उसमें जो पहला केस लिया सर उसमें 3c2 ये बता रहा ना कि दो लेटर तीन में से सिलेक्ट कर लेना जो बाकी के ENR में से। हाँ हाँ। हाँ सर थैंक यू। तू बता क्या कर, तू अपने नोट्स पे डिटेल लिख इसकी। तू देख एक चीज समझ, पहले ये गारंटी कर कुछ भी हो जाए मुझे IIT जाना है, पहले ये गारंटी कर, मतलब इसको 10 बार लिखना है तो 10 बार लिख ले कि मुझे हर हालत में IIT जाना है। फिर ये गारंटी कर कि मुझे हर चीज जो क्लास में सिखाई जा रही है ना वो दिमाग में जानी चाहिए, भले सर मेरे को 50 क्वेश्चन देते हैं मैं 5 भी सॉल्व नहीं करूंगा। आई रिपीट, सर होमवर्क में 50 क्वेश्चन दे रहे हैं ना, उसमें से 5 क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन बेटा जो क्लास में सिखाया जा रहा है ना वो तेरे दिमाग में ऐसा फिट हो जाना चाहिए कि कोई कभी भी पूछे तो तेरे को उसका n नंबर ऑफ वेज जो क्लास में बताए गए वो आने चाहिए। बेटा IIT में गारंटेड घुसने वाला है, थियरी ही IIT में घुसाती है, मान के चल, प्रैक्टिस से आपके मार्क्स बढ़ते हैं बाय द टाइम, लेकिन थियरी IIT में घुसाती है। तो क्या करने का तरीका क्या है इसका बेटा, जैसे तूने 2c1 लिखा, तो अब तू जब नोट्स बनाएगा ना तो तुझे मान ले 2c1 उस टाइम सोच रहा है 2c1 क्या है, डिटेल लिख दे उसकी, उठा करके पूरी स्टोरी लिख दे, इस 2c1 का क्या मतलब है, ये 3c2 का मतलब क्या है, फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है, ये पूरा जब लिखेगा ना तब कॉन्फिडेंस आएगा, ये मान के चल। समझ रहा है? हाँ, हर क्वेश्चन में करो बच्चों, थ्योरी लिखने में टाइम लगाओ घर में, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें चाहिए तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मैं लिखूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम इधर में मैं अपना लगा दूंगा और पता लगा एक क्वेश्चन में एक पूरा बोर्ड भर गया है। ठीक है ना, वो थोड़ा मगअप करना बच्चों थोड़ा हार्मफुल भी होता है। एक टीचर अगर ये सब चीजें, स्पून फीडिंग बोलते हैं इसको, इससे अच्छे बच्चों का बहुत बार नुकसान हो जाता है एक्चुअली, इसलिए वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं ना उनको पूरा थ्योरी घर में लिखना चाहिए। चलो बच्चों तीसरा क्वेश्चन करें क्या,
कुछ इरेज करना पड़ेगा सर इसलिए तीसरे पूछो। क्वेश्चन में भी हमें 2 केसेस ही लेने पड़ेंगे ना, क्या बोलते हैं, दो यार दो ऐसे सी बोल और मत, एक सी। दिस इज रॉन्ग, बोलना मना है, मतलब बताओ मत अभी, डिस्कस करेंगे तो बताना ना तरीके से। सॉरी सर। बच्चों ये हमारे को होस्ट है, सोहम है और दिशा है। और दिशा तू फोटो लेगी क्या बेटा, स्क्रीनशॉट लेगी क्या? सर मैं ले रहा हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा किसी ने ले लिया है क्या? अर्नव तू ले रहा है क्या? हाँ सर भेज भी दिया एक। ठीक है ठीक है, फिर अर्नव को ही लेना, दिशा उसको ही लेने दे। हाँ एक ही बंदा लेगा तो ठीक रहेगा। ऑलराइट, तो बच्चों आई विल इरेज दिस एंड आई विल गो फॉर द नेक्स्ट, मतलब क्योंकि बाकी बच्चे में 2 क्वेश्चन के लिए जगह तो चाहिए ना। अच्छा ये छोटी छोटी जो परेशानी है इससे अपन लोग बच सकते हैं डिजिटल बोर्ड पे जाके, क्योंकि वहां आप पेज आगे पीछे फटाफट पलट कर सकते हो। तो अगर तुम्हें कहना है तो अपन डिजिटल बोर्ड पे चल सकते हैं। व्हाट डू यू से? नहीं सर। यहाँ थोड़ी ये परेशानी आती है, जैसे कोई इरेज मार दिया, अब तुम्हें देखने के लिए तो जो तुम्हारा व्हाट्सएप ग्रुप है ना वहीं देखना पड़ेगा उसको, है ना? सर ठीक, अच्छा है सर। यही ठीक है क्या? मजा आता है। अच्छा चलो ठीक है। तो बच्चों अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कितने लोगों ने कर लिया है, जरा वेरीफाई करो, जो मैं कर रहा हूँ वही किया है कि कुछ और किया है। क्वेश्चन क्या है बच्चों? M1 ABCD। क्वेश्चन नंबर 3, वोवेल्स आर टुगेदर। बच्चों 6 लेटर हैं, CCAENR। बच्चों वोवेल्स आर टुगेदर, तो एक सेट में बना लो इसको, है ना? अब बच्चों जगह कितनी है बताओ, जगह बताओ, जगह कितनी है? 1 2 3 4 5, इतनी जगह है ना? क्या बोलते हो? 5 ही जगह है ना सर 5 जगह में से वोवेल 2 जगह लेगा, वोवेल 2 जगह लेगा, आएगा एक साथ, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 2 जगह लेगा। या तो ये वाली दोनों जगह लेगा, या फिर ये वाली दोनों जगह लेगा, या फिर ये वाली दोनों जगह लेगा, या फिर ये वाली दोनों जगह लेगा। बच्चों कितने तरीके हैं वोवेल को एक साथ आने के? कितने तरीके हैं बच्चों? 4 4 है कि 8 है? बच्चों 4 है कि 8 है? 8 है सर। 8 है। अच्छा 4 तो ए वाले होंगे, 4 तो ए वाले होंगे, बराबर ना? और 4 ई वाले भी होंगे ना बच्चों? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बच्चों 2C1 वेज से एक मिनट मेरी बात सुनो। पहले तो 4C1 वेज से सेलेक्ट द प्लेस फॉर वोवेल ए और ई, बराबर? और बच्चों इनको फैक्टोरियल 2 वेज से अरेंज कर दिया। बताओ वोवेल की कहानी खत्म हो गई ना बच्चों? अभी बच्चों वोवेल की सर। कहानी खत्म, अब वोवेल अरेंज हो चुके हैं, अब उनके बारे में बात ही नहीं करेंगे किस तरह से आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। किसी एक जगह आ जाए कि किसी कोई 2 जगह घेर लेंगे। बाकी बच्चों अब बताओ 3 जगह बची कि नहीं बची है? यस सर। तो बच्चों जो 3 जगह बची है उनमें कैसा कैसा क्या हो सकता है? सी डिफरेंट, बराबर? Yes. या फिर सी डिफरेंट बताओ बच्चों। Yes. सी D1 D2 ऐसे कर दो, बोलो बच्चों सही है कि नहीं? यस अच्छा बच्चों अब बताओ सी डिफरेंट वाला केस क्या बना? पहले तो इसको लिख दो 4C1 इंटू फैक्टोरियल 2। अब बच्चों सी डिफरेंट, दोनों से एक साथ आने के तरीके कितने हैं बच्चों? एक ही तरह से सेलेक्ट कर सकते हो। यस सर। और डिफरेंट का मतलब एक ही डिफरेंट चाहिए ना बच्चों? अब तो एक ही डिफरेंट चाहिए ना? तो बच्चों एक डिफरेंट, पहले तो ये सी के लिए है, ये सी के लिए है, राइट? Yes. और डिफरेंट के लिए क्या सिलेक्शन है बच्चों? 2 डिफरेंट में से एक डिफरेंट। कितने तरह से सेलेक्ट करोगे बच्चों? 2C1। अब बच्चों इसको अरेंज करना है, अब इसको अरेंज करना है। अभी स्टोरी पूरी हुई नहीं है बच्चों, क्वेश्चन पूरा थोड़ी किया है पेपर लोगों ने, क्वेश्चन में Yes. अरेंज भी तो करना है इनको। तो बच्चों Yes. बताओ अरेंजमेंट में क्या होगा? किनको अरेंज करना है? ए को अरेंज करोगे बच्चों? बताओ ए को अरेंज करोगे? No. नहीं करोगे ना? किसको अरेंज करोगे बच्चों? सीसी और एक डिफरेंट और 2C और एक डिफरेंट वाले को कितनी तरह से अरेंज करोगे बच्चों? 3 factor 3 by 2. 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। बच्चों समझ में आया नहीं आया कहानी? बताओ। आया सर। सर वो मुझे ये वाला पार्ट नहीं समझा, वो why we took 2 cases for C।
बेटा अगर तू सोच यही तो आ ही रहा है तेरे पास, बराबर है, इसको तो इधर मैं Yes, इरेज sir. करूंगा इसको। अब तेरे पास में या तो दोनों सी आएंगे और एक डिफरेंट आएगा, तब तू अरेंज करेगी इन सबको मिला करके। इसको तो अरेंज कर चुकी है, तो तेरे पास 3 जगह बचेगी। मान ले ए यहाँ आ गया, अब तेरे पास में ये 3 जगह बची। इन 3 जगह में दोनों सी और इन दोनों में से कोई एक आएगा, तो सिलेक्शन के तरीके ये होंगे, से यस और नो। Yes, sir. और अगर एक सी, दोनों में से एक सी, राइट, और इन दोनों में से दोनों, मतलब ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे 4c1 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू एक सी, दोनों में से एक सी एक ही तरह से आ सकता है बेटा, Yes, sir. राइट। अब बता तुझे कितने अल्फाबेट्स और चाहिए, मतलब कितने लेटर और चाहिए अरेंज करने के लिए। ये ए के लिए आ गया, ये 1c के लिए आ गया, ये 2c के लिए था, ये 2c के लिए था, 2c एक ही तरह से ले सकते हैं, राइट। ये 1c के लिए आ गया, 1c के लिए आ गया। अब बता तुझे दोनों में से 2 डिफरेंट चाहिए, से यस और नो। Yes, sir. ये 2 ही तो बचे, अब इन दोनों में से 2 डिफरेंट चाहिए ना, और इनको अरेंज कितना तरह से करेगी बेटा। अब बता तेरे पास कौन कौन आया, सी डिफरेंट डिफरेंट, तीनों डिफरेंट हो गया ना बेटा इसमें, Yes, sir. तो कितना तरह से अरेंज करेगी, फैक्टोरियल 3 वेज से अरेंज करेगी कि नहीं करेगी, से यस और नो। बच्चे बताओ। फिर आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि पहले तो वॉवल्स हमने भर दिए प्लेसेस में, हाँ। हमें केसेस क्यों लेने पड़ रहे हैं? अच्छा, उसने क्वेश्चन क्या पूछा कि कैंसर जो है उसमें से 5 लेटर लेने हैं, 5 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं, और उन 5 को यहाँ अरेंज करके उनके फोटो खींच खींच के अपने घर में टिकानी है, बराबर, यही क्वेश्चन है ना sir. बेटा। तो ठीक है, तो वोवेल टुगेदर आने के तरीके कितने हो गए, वोवेल टुगेदर आने के तरीके हो गए 4 में से कोई एक जगह चुनी और उनको फ्लिप कर दिया, ठीक है, और अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म Yes. कर दिया कि भाई मैंने जो वोवेल सेलेक्ट करने वाला तरीका था ना वो फिल कर दिया है, राइट। अब तुम लोग मिलके बाकी बचा हुआ सिलेक्शन करो। तो बता सब क्या बात करेंगे कि अरे यार दोनों सी, मतलब इसमें बच क्या रहा है, वोवेल सेलेक्ट करने के बाद क्या बच रहा है, तेरे पास बच रहा है CCNR, यही बच रहा है ना बेटा। यस सर, सो हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि डिफरेंट रहेंगे दोनों भी, हाँ मतलब ऐसे नहीं, फोटो रहेंगे तो डिफरेंट दिखेंगे दोनों भी हाँ, केसेस। अब तो ऐसे सोच इसको कि तेरा क्वेश्चन क्या बदल गया पता है, तेरे क्वेश्चन में 4c2 इंटू फैक्टोरियल 2 तो तेरे आंसर में अब आएगा ही आएगा। तुझे यहाँ क्वेश्चन क्या मिल गया पता है, इन 4 में से कोई 3 लेके और 3 जगह भरनी है, बता यही बनाना क्वेश्चन। यस सर। तो पहला तरीका हो गया क्या, दोनों सी ले लिए, राइट, दोनों सी ले लिए, तो अब एक और लेना है भरने के लिए, 3 ही तो जगह है, ये 3 जगह है, ये 3 जगह है, दोनों सी ले लिए और इन दोनों में से कोई एक ले लिया। दोनों सी लेने का एक ही तरीका है, स्टोरी पूरी करो, स्टोरी पूरी करो, बीच में रुको मत। ये स्टोरी क्या है कि दोनों सी ले लिए, अब एक और लेना है एक जगह भरने के लिए, तो इन दोनों में से कौन सा लेना है, 2c1 वेज से ले सकते हैं, हो गए तीनों बराबर, तीनों ले लिए। अब बेटा इसको अरेंज करना है, इन 3 जगह अरेंज करना है, तो बता क्या क्या अरेंज करना है, सी और इन दोनों में से एक, फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 वेज, बता से यस और नो। यस सर। ये जो फोटोग्राफ दिखेगी बेटा, इसमें क्या दिखेगा तुझे, वोवेल टुगेदर इधर उधर भागते मिलेंगे, राइट, दोनों सी इधर उधर भागते मिलेंगे, बराबर ना, यस सर। और एक कोई डिफरेंट और मिलेगा। बता 5 लेटर हो गए कि नहीं हो गए। सर अच्छा, दूसरे वाले में इसमें 4c1 वेज से एक प्लेस सेलेक्ट किया ए के लिए या ईए के लिए, फैक्टोरियल 2 वेज से ए और ईए को अरेंज किया, क्या आ गया। अब दोनों सी में से एक सी लिया, दोनों सी में से एक सी लिया, पता लगा कितने जगह कितनी है, 3 जगह है, तो एक जगह के लिए एक सी लिया। अब 2 जगह के लिए 2 ही तो चीजें बची, कितनी तरह से लेगी, 2c2 वेज से लेगी ना बेटा। यस सर। अब तेरे पास कौन कौन आ गया बता, CNR, यही तो आ गया, CNR यही तो बचा। अब बता इसको अरेंज कितने तरह से करेगी इन 3 जगह में, इन 3 जगह में, फैक्टोरियल। तो या तो ये करेगी या ये करेगी, से यस और नो। यस सर। बता दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा क्या। यस सर, अंडरस्टूड। बच्चों आंसर क्या है, कितना है बताओगे। 96 96 अच्छा इसका आंसर बोलो ना, इसका आंसर कितना आ रहा है, 48 48 प्लस कितना बच्चों, 48 48 इसका भी 48 ही आ रहा है क्या, यस सर 96।
सर बिना केसेस किया तो चलेगा ना? कैसे बता? सर मैंने सिलेक्शन किया और मतलब जो हम लोग वो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल करते थे वो भी इंक्लूड किया, तो केसेस की जरूरत नहीं पड़ी मुझे और 96 नहीं आया। नहीं, केसेस तो लेने ही पड़ेंगे। तो बता कैसे करेगा? मतलब छह तेरे पास ये लेटर है, CCNRAE। अब बता क्या करना चाहता है इसमें बेटा? सर पहले सिलेक्शन किया मैंने तो 2 हो गया वॉवेल, नहीं नहीं उसके नहीं, बाद मैंने तू वोवेल कैसे सेलेक्ट करेगा? नहीं एक सेट लिया AE और EA। हाँ तो वो 2C1 वेज हो गया, बराबर है। अब बता आप क्या करें? सर फिर 3 प्लेसेस बचे तो मैंने 4C3 नहीं, 2C1 वेज से तूने लेने के बाद में तेरे पास में 2 जगह तो तूने भर दी, लेकिन 2 जगह पे यही कहाँ आएगा वो कैसे पता तुझे? 2C1 हाँ वेज से सर तो पहले तूने, सिलेक्शन किया मैंने सिर्फ। हाँ फिर 4C1 लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? हाँ सर फिर 4C। हाँ फिर अब ये बताता है कि तूने वोवेल का काम तमाम कर दिया। तूने मतलब हाँ अपने सर। घर में जो फोटो टांगी है ना, उसमें सबको पता लग गया कि AE इसने इतनी तरह से भरा हुआ है, कभी AE दिखता है कभी EA दिखता है, ऐसे करके तूने अपनी फोटोग्राफ अपने वॉल पे टांग दी, राइट? उसमें 3 जगह अब तुझे खाली दिख रही है, बराबर ना? यही है ना तरीका? हाँ 3 सर जगह तुझे हाँ। खाली दिख रही है। अब जो 3 जगह खाली दिख रही हैं उसमें तुझे इनको भरना है। तो क्या तू ये करना चाहता है, ऐसे कर लिया और एक ऐसे कर लिया, ऐसा क्या? सर बिना केसेस हम लोग ने वो क्वेश्चन किया था तो मैंने 4C3/2 फैक्टोरियल किया। नहीं नहीं, बता ऐसा करते थे क्या? तू याद कर ये वाला क्वेश्चन, ए 5 बार, राइट, बी 4 बार किया था ना ये क्वेश्चन? हाँ सर। तो अब बता इन 4 में से तेरे को 3 सेलेक्ट करने हैं, तो 4 में से 3 सेलेक्ट करने के 4C3 वेज थोड़ी होंगे। नहीं सर 4C3/2 फैक्टोरियल, मतलब नहीं 2 फैक्टोरियल नहीं डिवाइड। नहीं नहीं, ऐसा बता किया क्या कभी भी? पहले बता, तू एक काम कर, फर्स्ट डे नहीं सेकंड डे वाला फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल पढ़, तेरे को गलती नजर आएगी उसमें। तेरा आंसर 96 ही आ रहा है क्या? हाँ सर एंड में 3 फैक्टोरियल फॉर जो 3 बचे थे उनका अरेंजमेंट किया तो आ गया 96। हाँ तो फिर अभी बता चल क्या किया। ये तो तेरा वोवेल सिलेक्शन हो गया। अब उसके बाद हाँ सर 4C3/2 फैक्टोरियल करेंगे क्योंकि 2 आइडेंटिकल 4C3 है। बाई फैक्टोरियल 2, ऐसा ये बाई फैक्टोरियल 2 तू क्यों कर रहा है? मतलब 4 में से 3 सेलेक्ट किए, बाई फैक्टोरियल 2 क्यों कर रहा है? देख 4 में से 3 सर क्योंकि सिलेक्शन तेरे, सुन ना, आइडेंटिकल है ना। 4 में से 3 सिलेक्शन तेरे ये हो सकते हैं, CCN, CCR, राइट, CNR, CNR, बस 3 ही तो हुए। 4 में से 3 सिलेक्शन तो यही 3 ही तरीके हुए ना बेटा, और कोई होगा क्या? सर CRN भी होगा ना? CRN तो सिलेक्शन हो गया, वो तो अरेंजमेंट हो गया, वो तो शफलिंग बाद में करेंगे। ये तो सिलेक्शन के लिए फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर रहा है। 4C3 बाई फैक्टोरियल 2 तो बेटा इसका आंसर तो 2 आया ना, लेकिन तरीके तो 3 हो गए ना यहाँ पे। इसका मतलब ये आंसर खुद, दिस आंसर इटसेल्फ इज रॉन्ग ना बेटा। हाँ सर। समझ में आया क्या तुझे? हाँ सर। भाई 4C3 बाई फैक्टोरियल 2 तू यही कर रहा है ना कि सर इन 4 में से कोई 3 सेलेक्ट कर दो। मैंने इन 4 में से ये 3 सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने का और चौथा तरीका बता चल तू मुझे। तेरे अकॉर्डिंग 2 ही आंसर आ रहे हैं, मेरे अकॉर्डिंग 3 आंसर आ गए। CCN किया, CCR किया और CNR किया, ये 3 सेलेक्ट हो गए। बता गलत है कि नहीं? सही है ना ये? तेरे तरीके हाँ कम आ सर रहे हैं, तेरे 2 ही तरीके आ रहे हैं। यानी तेरा पता क्या हुआ, तेरा यहाँ आंसर छोटा आ गया और बाद में आंसर बड़ा आ गया, तो बैलेंस हो करके और 96 ही हो गया आंसर। माइट भी है चांस। हाँ सर। समझ में आ गया ना तरीके में क्या क्या यस गड़बड़ है? सर यस सर। चल ठीक है बच्चों, ये 96 आंसर समझ में आया आप लोगों को? आया कि नहीं आया जो नीचे लिखा हुआ है ये? पता है इस टॉपिक को अगर टाइम दे दिया तुम जीत जाओगे बच्चों। पता है यू विल बी विनर। तुम जेनिथ 2 बैच में, when I spoke to the teacher, when I spoke to the other batches students, they said they work hard
देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स जो अभी तक थोड़े लिथार्जी हैं, वी आर नॉट श्योर विच फ्यू स्टूडेंट्स, बट आई सेड कितने भी कम स्टूडेंट होंगे, लिथार्जी होंगे, उनको सिखाना ही है कुछ भी हो जाए। तो बच्चों थोड़ा टाइम डिवोट करो, एक बार सीखना शुरू करो। अभी देखो होमवर्क आएगा ना, होमवर्क एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए, हर चीज इसी तरह से डिस्कस करके, एक्स्ट्रा क्लासेस रख करके अपन लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सीखो, दिल से सीखो इस चीज को। बच्चों ये फोर्थ वाला क्वेश्चन जो ना, ये वाला क्वेश्चन, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। वोवेल्स आर एट ऑड प्लेस। बच्चों एक बात जान लेना, वोवेल्स आर एट ऑड प्लेसेस का मतलब तुम्हें पता है ना, पिछली बार भी दो केस थे, एक वोवेल है कि दो वोवेल है, याद है ना? यस सर। हाँ, ये ध्यान रखना। तो बच्चों जरा ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम Sir. लेना इसके लिए। हाँ बोलो। सर ये थर्ड पार्ट में वॉवेल्स आर टुगेदर मतलब 2 वॉवेल लेना ही पड़ेगा, सिर्फ एक वॉवेल नहीं चलेगा? वोवेल्स आर टुगेदर, हाँ वोवेल्स आर टुगेदर में तो दोनों वोवेल लेना पड़ेगा ना। ओके वोवेल्स आर एट ऑड प्लेस, तो कोई भी कहेगा मैं दोनों वोवेल क्यों लूं, 5 ही तो लेने हैं, तो एक वोवेल ले लूंगा तब भी मेरा काम होना चाहिए, या फिर दोनों वोवेल लूं तब भी काम होना चाहिए। तो दो केसेस बन गए ना। केस 1 जिसमें एक ही वोवेल लिया, एक को फेंकना पड़ेगा बच्चों, राइट। केस 2 जिसमें दोनों वोवेल लिए। ट्राई करो जरा, आंसर निकालो बच्चों, फिर मैं 2 मिनट बाद मैं बताता हूँ तुम लोग को, जगह है इस पे ही बताता सर वो दो केसेस में भी और सब केसेस होंगे ना, 2C हाँ, और C का? होंगे होंगे वो होंगे, उसको डिस्कस करेंगे। तो लो जरा करो, अपने हिसाब से करो सर बच्चों। तुम्हें सारे क्वेश्चन के रॉन्ग आंसर आ जाए ना, वो भी चलेगा। क्या नहीं चलेगा? जो बोर्ड में समझाया जा रहा है वो समझ में नहीं आएगा और तुम आगे निकल जाओगे, वो नहीं चलेगा बस। ठीक है, करो, चलो ट्राई करो, लास्ट क्वेश्चन। सर इसमें ईए के लिए भी सेम चीज करेंगे ना, उसके लिए भी आंसर 96 आएगा? फोर्थ केस में क्या बेटा? नहीं सर, थर्ड ही केस में। हाँ नहीं बेटा, ए और ये तो यहाँ आ गया ना, देख 4C1 बेस से कोई एक जगह सेलेक्ट कर ली, तो ए के लिए कितने 4 तरीके हो गए, ए 4 तरह से भर दिया, राइट। सिमिलरली ई 4 तरह से भर दिया, तो 8 तरीके हो गए ना बेटा। हाँ सर। बराबर ना? तो बिल्कुल इसको इन डिटेल ऐसे सोचा कर कि तेरे पेरेंट्स और तू दोनों मिलके जो है ना, इस बात पे लड़ रहे हैं कि तुझे ए और ई दोनों भरने हैं एक साथ, तो तू खुद ही बोलेगा 8 तरीके है ना मामा, क्या बात कर रहे हो, इट्स लाइक दैट। ऐसे सोचो क्वेश्चंस में, कितना भी बड़ा क्वेश्चन होगा ना, एकदम आराम से सोचो, उसमें सॉल्व हो जाएगा। नहीं सॉल्व होगा तो डिस्कस कर लेंगे। करो बच्चों लास्ट वाला क्वेश्चन, 1 मिनट और। सर हाँ बोल बेटा। मेरे को सी ऑप्शन में थोड़ा सा एक छोटा सा डाउट है। हाँ बोलना। सर जो हम लोग ने पहला केस लिया सर, सी वो वाला जिसमें सी और डी वाला जो केस लिखा आपने, सर उसमें लास्ट में 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2C और एक लेटर, एक और वर्ड होएगा। यस यस यस। और 2C तो इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। यस यस यस, ठीक है। यस सर। इसको लिख लेना, बाद में 10 दिन बाद भूल जाएगा ये क्यों लिखा है, इसको लिख लेना, ठीक है। यस सर। हाँ सर मुझे कल के क्वेश्चन में डाउट है, अभी पूछ सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, मतलब अभी कल जो हमें नहीं, लास्ट लास्ट पे अपन रखते हैं ना 15-20 मिनट उसके लिए, वो पूछ यस सर, लेना उस time। जहाँ पे 6 प्लेसेस दिए थे ना आपने, उसी क्वेश्चन में डाउट। हाँ नहीं, वो लास्ट में पूछना ना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, चलिए, थैंक यू सर। अपन 1.5 घंटा पढ़ लें, उसके बाद में 15-20 मिनट देता हूँ ना मैं एंड में तुम लोग को। ओके सर, थैंक यू सर। चलो बेटा करो, नेक्स्ट वाला करो, लास्ट वाला करो। जितने लोग का होता चला जाएगा ना, प्लीज हाथ ऊपर करो, ताकि 20-25 स्टूडेंट का जो हो जाएगा तो फिर मैं सिखाना शुरू करता हूँ।
10 स्टूडेंट्स। बच्चों दम लगाओ, जूम चैट पे या ग्रुप पे एक बार डिस्कस कर लो, कोई इशू नहीं है। अपन लोग तो ऐसे ही पढ़ते हैं मस्ती में, एकदम चीजें समझ में आनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। ग्रुप पे अपना, तुम्हारा ग्रुप तो है ना यानी तू अपना ऑफिशियल ग्रुप बना हुआ है ना, उस पर डिस्कस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 मिनट का टाइम है। ये जूम चैट पे डिस्कस कर लो। Fourteen, 15, waiting for 20 actually. Eighteen, 19, 20 हो गए। बच्चों ध्यान दो, two vowels together, नहीं, vowels occupy odd places, 1 2 3 4 5 places है बच्चों, right? 5 places में से कितने places odd है बच्चों? 3 लेकिन पहला केस 1 को क्या लेंगे बच्चों? 2 vowels, right? yes sir और दूसरा केस लेंगे 1 vowel। इसका मतलब बच्चों अपने पास में ये वाला केस आ गया, A E C C N R। अब बच्चों 3 प्लेसेस में से कोई एक प्लेस नहीं, वोवेल्स ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस, यानी तीनों में से बच्चों एक प्लेस सेलेक्ट कर लिया, नहीं 2 प्लेस सेलेक्ट करोगे ना। बोलो बच्चों 3C2 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा सर क्यों बताओ, क्यों 3C2 क्यों लिखा? प्लेसेस में से कोई भी 2 तीन प्लेसेस में से कोई भी 2 प्लेसेस सेलेक्ट कर लिए, बराबर ना बच्चों? yes सर ओके, 3 में से कोई 2 प्लेस सेलेक्ट कर लिए, और बच्चों सेलेक्ट करके उन दोनों को फैक्टोरियल 2 वेज से अरेंज भी कर दिया। बताओ बच्चों, देखो तुम्हारा सबसे बड़ा काम क्या है, तुम्हें जो क्वेश्चन लिखा है ना उस क्वेश्चन को पूरा कर देना चाहिए। जब तुम इधर आंसर पढ़ रहे हो ना तो आंसर क्वेश्चन में चला जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि वोवेल्स ऑड प्लेसेस पर आने चाहिए। क्या इसका मतलब ये है कि ए यहां आ जाए, ए यहां आ जाए और ई यहां आ जाए? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ई यहां आ जाए, ए यहां आ जाए, तो फैक्टोरियल 2 वेज से अरेंज भी करना पड़ेगा ना बच्चों इनको। क्या बोलते हैं? यस सर अब बच्चों आगे चलो, कहानी पूरी हुई नहीं है अभी बच्चों, कहानी में अभी बचा हुआ ट्विस्ट। कितने प्लेस बचे हुए हैं बच्चों? 3 प्लेसेस बचे हुए हैं, 3 प्लेसेस बचे हुए, और बचा हुआ क्या रह गया बच्चों? ये दोनों तो गए, ये और ये तो गए, ये तो हो गया, इनका काम तो तमाम इधर हो गया। अब बताओ क्या क्या बचा? CCNR बचा ना? CCNR सर, इसमें 2 केसेस लेने पड़ेंगे ना फिर हमें। नहीं क्यों लेने पड़ेंगे? अच्छा अरे हाँ 2 केस लेने पड़ेंगे। सर सर CC दोनों और सी, एक इसमें 2 हाँ सी और एक इसमें दोनों 1 सी आ जाए, दोनों सी आ जाए, ये केस ऐसे बांट दो इसको, CC डिफरेंट या फिर C डिफरेंट। बोलो बच्चों सही है क्या? यस सर बच्चों CC डिफरेंट, ये तो किया है पहले हम लोगों ने। CC डिफरेंट क्या आएगा बच्चों? बताओ इसका आंसर कितना लिख दूं? दोनों सी एक, मार्कर चेंज करते हैं। दोनों सी एक तरीका हो गया बच्चों, दोनों सी के लिए एक तरीका हो गया, और डिफरेंट बच्चों दोनों सी के बाद डिफरेंट। प्लेसेस कितने बचे हैं? 3 प्लेसेस बचे हैं बच्चों, 3 ही प्लेसेस बचे हैं अभी, 3 प्लेसेस बचे हैं और एक डिफरेंट लेना है, तो 2 सी तो आ गए, एक और लेना है। कितना बच्चों? 2C1। बताओ बच्चों सही है ना? अब कितने टोटल कितने हो गए बच्चों? अब इसको अरेंज करना है, कितने तरह से अरेंज करोगे बच्चों? ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बहुत ज्यादा मैंने ऐसे घिच पिच कर दिया है बच्चों, ये समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है यहाँ पे?
सर एक क्वेश्चन था, स्क्रीन थोड़ी मेरी ब्लर आ रही है या फिर आपकी ब्लर आ रही है सर, वो डाउट। अब बता। सही है सर आपके साथ। नहीं है यस सर। सर, अभी सही है। हाँ ठीक है ना। अरे नोट्स बनाएगा ना तब देख लेना एक बार ठीक से और समझ लेना क्या लिखा हुआ है। फाइनली तो ये किसी जगह से तो समझ में आ ही जाएगा। अच्छा ये सर। सेकंड वाला, हाँ बोलना बेटा। सर हम लोग ऐसा केस कर ले रहे कि 2 वॉवल्स अगर सर 2 ही वॉवल्स तो होंगे, मतलब वही ऑप्शन है ना एक बार वापस बोल प्लीज। सर। हम लोग केसेस क्यों ले रहे हैं, मतलब 2 वॉवल्स ही तो होंगे, 1 वॉवल थोड़ी ना होगा। अब तू सोच 2 वोवेल्स मिल गए और 2 वोवेल्स को तूने 1 2 3 4 5 जगह 2 वोवेल्स को तूने भर भी दिया, ये ये भर दिया ठीक है। अब तेरे पास कौन कौन बचा बता। सी सी एन आर बचा ना। अब तुझे 4 लेटर है और 3 ही जगह भरनी है। हाँ सर। बता कैसे भरेगा। 4 लेटर और 4 जगह होती, समझ एक चीज, 4 लेटर और 4 जगह होती तो भरने में दिक्कत नहीं आती। फैक्टोरियल 4 बाई फैक्टोरियल 2 फटाक से भर देता। से यस हाँ और नो। सर। यस सर। लेकिन 4 जगह, सॉरी 4 लेटर और 3 जगह है और ये 4 लेटर भी डिफरेंट नहीं है, 4 में 2 हाँ सेम सर। है। तो बता 2 केस लेने पड़ेंगे कि नहीं लेने पड़ेंगे। हाँ सर। दोनों सी आ जाए तब अरेंजमेंट डिफरेंट होगा, जब एक ही सी आए तब अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। देख जब एक ही सी आएगा तो अरेंजमेंट क्या होगा बता चल। दोनों सी में से एक सी एक तरह से ले हाँ सकता है। सर। एक अब 2 सर फिर डिफरेंट लेने 2C2। हैं तो कितने डिफरेंट है, 2 ही डिफरेंट बचे हुए हैं ना बेटा। हाँ तो सर। 2C2 वेस्ट से लेगा। अब और तेरे 3 पास में फैक्टोरियल। सी D1 D2 को अरेंज करना है तो कितने तरह से अरेंज करेगा। फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर बोल दे बेटा कितना हो गया। फाइनल आंसर 3C2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू, ये तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो लिख देते हैं ना सीधा सीधा 2C1 इंटू सर फाइनल फैक्टोरियल। आंसर कैसे, हमें और एक केस लेनी पड़ेगी ना सर। रुकना पहले ये लिख दूं मैं, फिर लेता हूं तेरा केस भी मैं। केस 1 2C2 इंटू फैक्टोरियल 3। बता एक केस कौन सा और लेना चाह रहा है। सर वो 1 वॉवेल वाला भी सर आएगा। 3C1 भी ले सकते हैं क्या हम। अरे हाँ ये तो अभी 2 वोवेल वाला है, ये फाइनल आंसर नहीं है। एक वोवेल वाला आंसर बचा हुआ है अभी, तो इसको एक काम करते हैं इधर ऐड नहीं करते हैं, यहाँ रखते हैं राइट। एक तो ये वाला आंसर आएगा बच्चों, ये कितना आ रहा है कोई बता सकता है क्या ऐड करके दोनों को। ये मल्टीप्लाई विद ये मल्टीप्लाई विद ये, आंसर कितना आ रहा है 36। 3C2 कितना हुआ बच्चों 3 3 इंटू फैक्टोरियल 2 और फिर बच्चों ये 2 और फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 2 कितना हुआ बच्चों 3 प्लस 3C2 फिर 3 फैक्टोरियल 2 इज 2 इंटू फैक्टोरियल 3 कितना हुआ बच्चों 6। तो ये टोटल 72 कितना हो गया बच्चों 72 टोटल। 72। और बच्चों और दूसरा केस क्या है बताओ। 1 वोवेल बच्चों 1 वोवेल A E C C N R। बच्चों 1 वोवेल का मतलब एक, दोनों में से कोई भी एक वोवेल ले लो बच्चों। 2 से 1 वैसे ले लिया बच्चों। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों में से एक लेके एक को तो थ्रो करना पड़ेगा ना। क्या बोलते हो बच्चों, मतलब उसको तो थ्रो करना ही पड़ेगा ना। एक ही तो वोवेल ले रहे हो, एक उसको तो थ्रो करना ही पड़ेगा ना बच्चों। क्या बोलते हो। अब मुझे बताओ बच्चों, अब अरेंजमेंट कैसे होगा। एक वोवेल तुम ले चुके हो, एक थ्रो कर चुके हो, और जगह कितनी है बच्चों 5 जगह है ना। वोवेल को आना चाहिए कहाँ। अच्छा जो वोवेल तुमने सेलेक्ट किया है बच्चों उसको आना किधर चाहिए सर एक ऑड प्लेस पे। ऑड प्लेसेस पर। ऑड प्लेसेस कितने हैं बच्चों 3 प्लेसेस है ना। मान लो ए और ई में से, जैसे फिर तुम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो कि नहीं मैंने ए लिया, चलो ठीक है ए ले लिया। अब ये ए ले लिया, एक ही तरह से तूने ए लिया राइट। घर में 2 ब्रदर है और दोनों अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं। एक ने ए लिया और एक ने ई लिया। जब ए लिया तो उसने बोला कि मैंने जो ए लिया है उसको मैं 3 तरह से बढ़ सकता हूँ। बता सही है कि गलत। यस सर। बराबर। जिसने ए लिया है उसने ई नहीं लिया, ई भगा दिया उसने, मुझे ई चाहिए ही नहीं। ओके 3 तरह से उसने 3 जगह में 3 ऑड प्लेसेस पर उसने भर दिया। 1 2 3 प्लेसेस पर उसने ऑड पे ये भर दिया। अब बता कितने लेटर बचे और कितने अरेंजमेंट चाहिए। कितने लेटर बच गए बेटा। 4 अरे क्या यार,
4 बचे सर ना, एक और है ऐसा 4 Yes, ना sir. 4 बच गए ना, और जगह कितनी है? चार. जगह भी 4 ही है ना। हाँ सर अरे बाबा, ये ए लिया तूने, Yes. ये तूने ऑड प्लेसेस पर भर दिया, ऑड प्लेसेस पर ए को भर दिया, राइट। 3 तरीके हैं ऑड प्लेसेस पर भरने के। अब 4 जगह बच गई तेरे पास, 1 2 3 4 5। ये ऑड प्लेस मान ले, ये वाला तूने 3 तरीकों में से ये वाला तरीका किया। अब 1 2 3 4 प्लेसेस बचे, 4 प्लेसेस में ये 4 चीजें बच गई। कितनी तरह से अरेंज करेगा बेटा? परफेक्ट बाय 2 फैक्टर यही करेगा ना? से यस और नो? सर एक डाउट है। सर 5 अभी आएंगे. क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। सर आपने ये पहले वाला भाई बोल रहा है, दूसरा वाला भाई अभी तक आया नहीं है। उसने बोला मैं भी तो ऐसे ही करूंगा। अरे पहले वाले ब्रदर ने ए अरेंज कर दिया इस तरह से, दूसरे वाला ब्रदर क्या करेगा? ई अरेंज करेगा ना। तो ई अरेंज कर, मतलब बता, ये जो फोटोग्राफ बन रही है इसमें कहीं भी ई नजर आ रहा है? इस फोटोग्राफ में ई नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना। लेकिन तुम्हें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स निकालने हैं तो सारे केसेस लेने पड़ेंगे ना, तो ई वाले भी केसेस लेने पड़ेंगे ना। ई वाले केसेस उतने ही बनेंगे ना बच्चों जितने ए वाले बने हैं। से यस और नो? Yes, sir. तो बच्चों मल्टीप्लाइड बाई 2c1 कर देना चाहिए ना यहाँ पे पहले ही शुरू में ही। यस सर बच्चों फाइनल आंसर ये कितना आ रहा है, कोई बताएगा मुझे? 3 2 जा 6, कितना है ये? 6 इंटू फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2, 12, 72। फाइनल आंसर, फाइनल आंसर, फाइनल आंसर 144। 4. फिनिश। कितने बच्चों को 144 पहले ही आ गया था ये आंसर? जस्ट रेज योर हैंड। जिनको नहीं आया था वो नीचे कर सकते हैं। 16 18 15 ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। 14। कोई ऐसा बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया कि ये 144 कैसे आ गया? सर मेरे को एक डाउट है। हाँ बोल। सर हम लोग लास्ट क्लास में सर हम लोग ने सर वोवल्स तो दोनों लिए थे, इसमें एक वोवल का क्यों ऑप्शन डाला लास्ट क्लास में? देख लास्ट क्लास में याद कर, लास्ट क्लास में जो एग्जांपल था वो क्या था? 6 जगह भरनी थी, 6 जगह। हाँ सर और ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 6। तो एक वोवेल को बाहर फेंक सकता था उस टाइम में? नहीं सर। समझ में आया ना? हाँ सर समझ गया। हाँ। सर इसमें वापस से केसेस क्यों नहीं लिया सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट में केसेस, कौन से केसेस बता? सर मतलब सी वाले, 2C और 1C वाले। हाँ अच्छा एक बात बता, 2C1 बेस से जब तूने एक वॉवल लिया तो दूसरे वॉवल को तुझे फेंकना पड़ेगा कि नहीं फेंकना पड़ेगा? हाँ वो चला गया। अब बाकी बचे कितने? एक वॉवल तू सेलेक्ट कर चुका, एक वॉवल फेंक चुका, 2 चले गए, राइट। ये यहाँ पे ये 2 चले गए। ये 2C1 का मतलब एक वॉवल सेलेक्ट हो चुका, एक को बाहर चला दिया। ये देख मैंने ए उड़ा दिया वहां पे। अच्छा हाँ सर समझा समझा। बाकी बचे 4 ही तो बचे, 4 हाँ। जगह और 4 भरने हैं, तो फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 2 Yes, से। yes. अच्छा ये 3C1 किस लिए लिखा है पता? वो 3 जगह के लिए। 3 जगह के लिए लिखा है। पता आज तुम जो है ना, आउट ऑफ द 3 लेक्चर आज तुम बेस्ट पढ़ रहे हो, डिस्कस कर रहे हो चीजों को, एक्सेप्ट कर रहे हो, रिजेक्शन जहां आ रहा है वहां पे अपना क्वेश्चन मार्क रख रहे हो। ये तरह से हम लोग को थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। आई एक्सेप्ट कि तुम्हारे बैच में इस टॉपिक को कंप्लीट करने में 1 से 2 लेक्चर ज्यादा लग सकते हैं, बट आना चाहिए। बच्चों ये पूरा हो गया क्या? सबको समझ में आ गया क्या? फोर्थ वाला सर एक बेसिक डाउट है, बस एक कंसेप्चुअल डाउट है। हाँ बोल। सर वो आपने वो वहाँ पे 3C1 लिखा है, 3C1 है ना वो? हाँ और बेटा जो वो लिखा है 3C1 है ये। हाँ ओके। ठीक है। एक आराम जरा फोटो ले ले बेटा। ये हैंड रेस किया हुआ है। गार्गी कुछ पूछना है क्या बेटा? गार्गी है क्या? हाँ सर। ओह ये बैच में भी मेरे पास गार्गी है। लास्ट ईयर वाले बैच में गार्गी जानते हो नहीं जानते हो? हाँ सर फोटो देखा। फोटो देखा नहीं, वो लड़की को मिलवाऊंगा मैं तुम लोग को ग्रुप पे, कभी किसी दिन इंटरेक्शन का टाइम मिलेगा। अभी ये लोग के राउंड्स पूरे हुए हैं। बाय द टाइम शी विल कम ऑन द ग्रुप एंड शी विल एड्रेस यू, शी विल टेल यू हाउ डिड शी स्टडी एंड हाउ, मतलब मेरे साथ में तो पूरे 2 साल रेगुलर रही है दादर ब्रांच में, वो मेरी स्टूडेंट रही है, राइट।
लेकिन उसने किस तरह से परफॉर्मेंस चार्ट लिया है मेरे साथ में, वो कल एग्जाम है तो आज भी हम लोग डाउट सेशन में थे साथ में, बराबर दैट वे। तो मुझे उसके बारे में, उसने ए से कहाँ से पढ़ना शुरू किया और जेड तक क्या पढ़ा और किस वजह से उसको एडवांस में कुछ क्वेश्चंस की वजह से रैंक थोड़ा डिप कर गया। She got in quota, like you know, she got computer science in Bombay, and I tell you बच्चों, she is such an intelligent girl. I proud of her. देखना बच्चों, IIT जाने के बाद 3-4 बच्चे हैं जिनका बहुत नाम उधर सुनने को तुम लोग को मिलेगा। 23 में तुम लोग 23 में देने वाले हो ना एग्जाम? यस सर। 23 में बच्चों जैसे कारगी बख्शी, आर्यन डांगी, अपूर्वा का रैंक 685 आया बच्चों, 685 यहाँ, राइट। लेकिन बच्चों ये 685 रैंक का कोई मीनिंग नहीं हो, तो वन डे स्टोरी होती है, 6 घंटे का एग्जाम होता है। बच्चों ये स्टूडेंट ऐसे ड्रीम स्टूडेंट्स हैं, इनका ब्रेन इतना क्लासी ब्रेन है, इनको पढ़ाते टाइम में मजा आता था एकदम, ऐसे फर्स्ट क्लास बच्चे ये रहे। तो तुम ये गार्गी को देख के याद एकदम मेरे को गार्गी आ गई एक्चुअली, राइट। सो ऐसा तुम मान के, हमारे एक बैच में अनुराग करके लड़का भी है, वो भी अनुराग जैसा ही है, वो 22 में एग्जाम दे रहा है। एक अनुराग थाने ब्रांच से बच्चा है, ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड, राइट। वैसे एक अनुराग और भी है हमारे पास में अभी, पिछले बैच में, कौन सा बैच था पिछला, 3 ईयर था शायद, वो ही इज अ वेरी गुड चाइल्ड, मतलब वो भी बहुत अच्छा पढ़ता है, राइट। तो अभी नेम्स जब आते हैं सामने तो मजा आता है थोड़ा बात करने। सर एक ऑफ टॉपिक सवाल पूछूं क्या सर? हाँ बोल बेटा। सर आपको पढ़ाने में मजा, मतलब एग्जैक्टली आप स्टूडेंट से क्या एक्सपेक्ट करते हो? मतलब आप इंटरेक्शन, मतलब वो क्या करते थे आपके, इंटरेक्शन करते थे या फिर वो एकदम इजीली क्वेश्चन सॉल्व करते थे या फिर वो क्या नहीं, करते? मैं बताता हूँ उसमें क्या होता है। ये अच्छा क्वेश्चन तूने पूछा है, ऑन रिकॉर्ड पूछा है, तो ये अच्छा इसलिए कि सारे बच्चे इस आंसर को बार बार सुन सकते हैं। बच्चों एक बात पता है, ये सारे बच्चे जितने भी तुम्हारे सामने आएंगे, मतलब जिनका 2022 में रिजल्ट आया है ना, 21 पास आउट जो किए हैं जिन बच्चों ने, उनमें सारे बच्चे मेरे, मतलब सारे बच्चे A to Z बच्चे, मतलब टॉप 150 बच्चे हैं ना, ये कंटिन्यूअस मेरे साथ में करीब 11 महीने रहे हैं। ओके, 11 मंथ्स तक सिलेबस खत्म हो गया था बच्चों, कहाँ, सितंबर अक्टूबर में सिलेबस खत्म हो गया था, नवंबर में तो सिलेबस का मतलब केमिस्ट्री वाला पार्ट थोड़ा बचा था। तब से लेके अक्टूबर तक, मतलब 12 महीने लगातार 150 बच्चे रेगुलर मेरे साथ में रहे। ये 150 बच्चे जो टॉप रैंक्स में आए हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टॉप रैंक्स का मतलब टॉप 10 या टॉप 20 या टॉप 100, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉप 1000 में जितने भी बच्चे आए हैं या टॉप 5000 में जितने भी बच्चे आए हैं, इन सबकी एक कॉमन क्वालिटी थी, पता है क्या है? अपने टीचर के साथ में कभी भी जो चीज उनको नहीं आ रही है वो इंटरेक्ट करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर उनका कोई मेथड ऐसा है जिसमें वो कंफ्लिक्ट समझ रहे हैं कि यार ये मेरे मेथड में कंफ्लिक्ट क्या है, तो उनका ट्रेंड क्या होता था पता है? सारे बच्चों का बता रहा हूँ, इंक्लूडिंग गार्गी बख्शी, इंक्लूडिंग आर्यन डांगी, इंक्लूडिंग एवरीवन। बच्चों किसी भी बच्चे को कॉल कर लेना तुम लोग, IIT स्पेस से जितने टॉप 150 बच्चे हैं उनमें से किसी भी एक बच्चे को रैंडम कॉल करना और बोलना कि BM सर ने हमें क्लास में ये एड्रेस किया था। बच्चों इन सबका पता है क्या क्राइटेरिया रहता था कि कभी भी कंफ्लिक्ट वाला क्वेश्चन इमीडिएटली टीचर से पूछना ही नहीं है। जैसे अभी तो हम चैप्टर पूरा कर रहे हैं बच्चों, ये टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, चैप्टर पूरा करते टाइम में कोई भी टॉपिक पढ़ते टाइम में कहीं दिक्कत आती है तो टीचर से ही 1-to-1 करना होता है। लेकिन टॉपिक पूरा होने के बाद, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बुकलेट खत्म हो गई, अब मैं शीट्स दे रहा हूँ बच्चों, मेरे को याद नहीं है कि कभी भी एक्स्ट्रा शीट के प्रॉब्लम किसी भी बच्चे ने आउट ऑफ 150 में कभी मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया है, पलट के पूछा है, सबने आपस में मिलकर ही सॉल्व कर लिया है। उसका कारण क्या है मैं बताता हूँ। थियरी जब हम कर रहे होते हैं तो मैं इंश्योर करता हूं कि उसी थियरी से सारे के सारे क्वेश्चंस बने। बच्चों जरा सोचो, मैंने थियरी क्लास में पढ़ाई और किसी ने पेपर बनाया, या तो वो पेपर आउट ऑफ सिलेबस है, और अगर वो विद इन सिलेबस है तो बच्चों इस थियरी से क्रैक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ से यस और नो। होना चाहिए। और बच्चों वो थियरी से अगर क्रैक नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है कि थियरी का कोई पोर्शन तुम्हारा वीक जा रहा है। अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, इस विंडो पे 120 स्टूडेंट्स है, 120 स्टूडेंट्स इक्वल ब्रेन वाले स्टूडेंट है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि किसी को एक आइडिया क्लिक कर रहा है और दूसरे को कोई आइडिया क्लिक नहीं कर रहा है। सबके अपने अपने आइडियाज हो सकते हैं। तो एक चांस बनता है कि थियरी का कोई पॉइंट एक स्टूडेंट को या 2 स्टूडेंट को या 50 स्टूडेंट को क्लिक नहीं कर रहा है।
लेकिन बच्चों बाकी बचे हुए 70 स्टूडेंट्स को तो क्लिक कर रहा है ना। अगर तुम ग्रुप पे वो क्वेश्चन डाल दोगे तो 70 में से 4-5 बच्चे तो तुम्हें सिखाई देंगे कि अबे गधे, आई एम सॉरी टू से, मैं बच्चों से थोड़ा फ्रेंडली रहता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ ऐसा, कि अबे गधे, थियरी में सर ने सिखाया था तुझे याद नहीं है क्या, वहां से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। और ऐसे मैसेजेस बहुत आते हैं बच्चों चैप्टर पूरा होने के बाद, नॉट ड्यूरिंग द चैप्टर। ड्यूरिंग द चैप्टर तो हम लोग सीख रहे हैं। और बच्चों सारे 150 स्टूडेंट्स की क्वालिटी यही है। आई एम टॉकिंग अबाउट 150 टॉप स्टूडेंट्स जो रेगुलर टच में है। बाकी बच्चों 750 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। आप मान के चलो सब बच्चों की थियोरिटिकल इमेज यही रहती है, एक बार चैप्टर पूरा हो जाए ना तो या तो टीचर से पूछो कि सर आपने पढ़ाया ये क्वेश्चन पेपर, ये ऐसे बोलता हूँ, ये आपने पढ़ाया और ये क्वेश्चन पेपर, अब थियरी आप बताओ किधर से थियरी का पॉइंट इस क्वेश्चन पेपर में अप्लाई होगा। या तो टीचर बोलेगा सॉरी यार मैं ये कंटेंट पढ़ाना भूल गया, जिसके चांसेस है ही नहीं। बच्चों सारे टीचर जो पढ़ा रहे हैं ना आईटीएन स्पेस में 8, 10, 12, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उसके चांसेस नल है एक्चुअली, मतलब कोई चांस बनता ही नहीं है। यानी तुम्हें वो पॉइंट क्लिक नहीं कर रहा है। तो बच्चों ये क्लिक करने के लिए, जैसे गार्गी का नाम मैंने लिया, तो गार्गी ने कभी भी डाउट सेशन में कोई क्रॉस क्वेश्चन चैप्टर खत्म होने के बाद नहीं पूछा। तुम उससे पूछ के देखना बच्चों, वो क्वेश्चन हमेशा दोस्तों के बीच में रोटेट होता था। हालांकि मैं ग्रुप पे रहता था हर बार, जैसे तुम्हारे ग्रुप पे मैं हूं वैसे हर ग्रुप पे मैं रहता था, लेकिन मैंने कभी इंटरेक्ट नहीं किया बच्चों से, रिएक्ट नहीं किया। हाँ, जब किसी बच्चे ने याद दिलाया ना थियरी का ये वाला पार्ट, तो मैंने स्माइल जरूर किया है कि हाँ देख काम में आ गया ना थियरी। ये था तेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तूने ये क्वेश्चन पूछा, थैंक यू फॉर दैट क्वेश्चन। इससे इस पूरे बैच में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। एक चैप्टर पूरा करते टाइम टीचर से इंटरेक्शन मैक्सिमम रहना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। सेकंड आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, सेकंड आंसर नहीं, सेकंड पार्ट ऑफ द आंसर इज चैप्टर पूरा होने के बाद टीचर की मिनिमम हेल्प लेनी चाहिए। ये दोनों से आपका अच्छा रैंक आना ही आना है, कुछ भी हो जाए, मान के चलो। ठीक है बेटा? गार्गी तूने सुना? सर अरे हाँ सर सुना। चलो ठीक है बच्चों, इसको इरेज करूं। आज हम लोग ने थोड़ा 5-10 मिनट बात कर लिया अभी, पर ठीक है चलेगा, कभी कभी होना भी चाहिए। बच्चों अभी नया क्वेश्चन नहीं करेंगे। हालांकि हम लोगों ने आज 4 ही क्वेश्चन किए आज, लेकिन देखो कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना पिछली बार से थोड़ा सा बढ़ा है। अब तुम लोग के लिए आज होमवर्क आएगा बच्चों। उस होमवर्क को करने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा था, 2 मिनट का क्वेश्चन, ठीक है बच्चों? वो हम लोग इधर सॉल्व नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं है, तुम बिना उसके कर लोगे। आज तुम जिस तरह से पढ़े हो मुझे लग रहा है कि अब शायद दिक्कत नहीं आएगी, फिर भी आएगी तो मैं हूं ना इधर में। बच्चों मैं तुम लोग को 8 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा। 8 क्वेश्चन, सिर्फ 8 ही क्वेश्चन मिलेंगे आज होमवर्क में, ठीक है? 8 क्वेश्चन होमवर्क में आएंगे और कुछ थ्योरी का पार्ट बच्चों जो क्लास में पढ़ाया है ना, उसी थ्योरी का कुछ पार्ट मैं तुम लोग को भेज रहा हूँ एज ए पीडीएफ फॉर्म। जेनिथ 1 में मैंने भेज दिया है, वो लोगों ने कर भी लिया है, हो गए सारे क्वेश्चन, तुम लोग को भी हो जाएंगे। नहीं होंगे तो क्लास पर डिस्कस करेंगे। अभी ए लेक्चर रेगुलर रूटीन। अच्छा 11:45 तक का है ना टाइम अपना? हाँ सर। तो एक क्वेश्चन कर ले क्या? वो क्वेश्चन हाँ, अटक सर। जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो Yes, उसमें sir. जरा ध्यान दो। ये वैसे ये क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, मतलब अब तक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जितना किया है ना बच्चों, उसका सबसे इजी क्वेश्चन यही है जो मैं तुम लोग को लिख रहा हूँ बोर्ड पे। कोई भी एक स्टूडेंट लेते हैं, इधर से दिशा को लेते हैं, ठीक है? बच्चों ध्यान दो, दिशा में DISH, ये 4, यार थोड़ा बड़ा नाम लेना चाहिए। अर्नव को लेते हैं। ये 4 ही अल्फाबेट्स में, तो जल्दी से हो जाएगा ये एक्चुअली। बच्चों ध्यान दो, ये अच्छा क्वेश्चन बन गया एक्चुअली। बच्चों अगर तुमसे ये अल्फाबेट की हेल्प से, ये अल्फाबेट की हेल्प से, अब ए 2 बार आ रहा है, उसमें उसका क्या कर सकते हैं? ये अल्फाबेट की हेल्प से एक डिक्शनरी बनाने के लिए बोला जाए। कितने अल्फाबेट्स है बच्चों? 26 हैं, लेकिन सिर्फ 5 ही अल्फाबेट्स को यूज करना है, राइट? और एक डिक्शनरी बनानी है। तो बच्चों एक चीज बताओ, ये अर्नव जो नाम आ रहा है, ये अर्नव नाम किस नंबर पे आएगा? मतलब जैसे बच्चों डिक्शनरी अगर कोई बनाए तो बताओ पहला वर्ड क्या बनाएगा? वो पहला वर्ड क्या बनाएगा? AANRV। ए बताओ, फिर कौन आएगा? आर पहले आएगा, एन पहले आएगा, वी पहले आएगा?
NRV. NRV यही बनेगा ना बच्चों, पहला वर्ड यही बनेगा ना। अच्छा बच्चों दूसरा वर्ड ये बनेगा ना AANVR, बोलो बनेगा कि नहीं? अरे डिक्शनरी तो देखते होगे ना सब लोग, ये बनेगा ना। अच्छा हाँ सर। अब तीसरा नहीं बनाएंगे, अब तीसरा वर्ड नहीं बनाएंगे, अब अर्नव को ही सीधा बनाते हैं, ठीक है? बनाते हैं मतलब अल्फाबेट्स के हिसाब से अर्नव डिक्शनरी में किधर में कौन सी वाली रैंक पे आएगा वो तलाश करते हैं। तो बच्चों एक चीज बताओ, ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे बच्चों? ए से जब स्टार्ट हुआ तो बच्चों ये सब बच गए। अरे बाबा ए ये वाला यहाँ आएगा कि ये वाला यहाँ आएगा, एक ही तरह से तो आएगा, मानते हो ना? हाँ तो सर। कितने वर्ड्स बनेंगे? फैक्टोरियल 4 वर्ड्स बनेंगे। यस सर। फैक्टोरियल 4 कितना हुआ बच्चों? 24 हो गया। यानी तुम जब डिक्शनरी देख रहे हो तो 24 1 2 3 4 5 24 जगह तक तुम फर्स्ट वाला अल्फाबेट क्या देखोगे बच्चों? ए देखोगे कि नहीं देखोगे? यस सर। राइट। अब बताओ बच्चों, इन्हीं 24 के बीच में कहीं अर्नव आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। आएगा ना। इसका मतलब आगे जाने की जरूरत नहीं है, अभी इसी का पोस्टमार्टम करना है। इसको यहाँ पे क्रॉस करो बच्चों। अब पहले ये निकालो, ए से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे? 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल बनेंगे ना बच्चों 6 बनेंगे कि नहीं बनेंगे बताओ? बराबर। अच्छा बच्चों ए, फिर ए के बाद कौन सा आएगा बच्चों? ए से स्टार्ट होने वाले तो आ गए। ए एन से कि ए आर? आर एन वी, इन तीनों में से पहले कौन आता है बच्चों? एन पहले आता है ना। एन से एन से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे बच्चों? 6। वो भी 6 ही बनेंगे। से यस और नो बच्चों? यस। अच्छा अब बताओ बच्चों, एन के बाद कौन आता है? वी आता है कि आर आता है? आर आता है। इसमें तो अर्नव आ जाएगा, ए आर में तो अर्नव आ जाएगा ना। तो ए आर के बाद बच्चों, ए आर के बाद यहाँ कौन भरा जाएगा? अगर डिक्शनरी देखोगे तो यही भरा जाएगा ना। तो ए आर, ए से स्टार्ट होने वाले कितने बनेंगे बच्चों? 2 ही बनेंगे ना। तो बच्चों ये दोनों तो लिख ही लो ना, ए आर ए एन। नहीं लिखते हैं अभी, एन चाहिए ना बच्चों। ए आर ए के बाद कौन आएगा बच्चों? ए आर ए के बाद कौन आएगा बताओ? ए आर एन, राइट बच्चों। ए आर एन आ गया, इससे 2 ही बचेंगे, तो अर्नव इसी इन 2 में से आ जाएगा ना कहीं। बताओ ये आ गया ना, यही आ गया, यही आएगा ना बच्चों? यस सर। हाँ ये अर्नव आ गया। बताओ बच्चों, अर्नव को अगर ढूंढना हो डिक्शनरी में इन लेटर्स की हेल्प से, तो अर्नव कितने नंबर पे आएगा? 6 + 6 12 + 2 14, 15th नंबर अर्नव का हो गया, 15th। अच्छा समझ में आया क्या क्वेश्चन? यस क्वेश्चन में डाउट है आप एक बार ये क्वेश्चन का सेकंड लास्ट स्टेप आप एक्सप्लेन मतलब कर सकते हो कि हम लोग अरेंज किस तरह से कर रहे हैं? आपने ए के बाद ए एन लिया, वो नहीं समझा मुझे डिक्शनरी बनानी है। डिक्शनरी तो पढ़ता है नहीं पढ़ता है बताओ? यस सर। डिक्शनरी कभी तो देखी होगी ना, बचपन में देखी होगी यार। बचपन का मतलब अब भी बचपन ही है तेरा, लेकिन तूने वैसे मतलब 4th 5th स्टैंडर्ड में डिक्शनरी देखना सीखा होगा, बराबर ना? यस सर। क्या देखता है डिक्शनरी में? पहले ए से स्टार्ट होने वाले नहीं आते हैं, ए अगर 5 लेटर्स का वर्ड है तो ऐसे फिर करके ऐसे होता है ना? यस सर। अब इसमें तेरे पास ए 2 जगह में आ रहा है, तो ए से स्टार्ट होने वाले 24 लेटर्स बनेंगे, लेकिन अर्नव तो इसी के बीच में कहीं आ जाएगा ना। राइट सर। तो ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनेंगे बता? ओके आपने मतलब डिक्शनरी के हिसाब से जैसे बनाते हैं वैसे मतलब ए के बाद एन वगैरह। हाँ समझ गया। यस वो बनाए तो अर्नव 15वीं जगह में तेरे को मिला, 15th प्लेस पर अर्नव तेरे को मिल गया। समझ गया। अब तुम सब अपने अपने नाम, पता है क्या करना? अपने अपने नाम डिक्शनरी में अपना पूरा स्पेलिंग पूरा लिखना, और अपने अपने नाम डिक्शनरी में कहाँ तुम्हें मिलेंगे वो एक बार मस्ती में निकाल के देख लेना बच्चों। लेकिन मैं जो होमवर्क भेज रहा हूँ वो जरूर एक बार पूरा कर लेना बच्चों। लेक्चर ऑफिशियली लेक्चर इज ओवर नाउ।